नतमस्तक होना चाहिए कि भगवान की उस माया को समझना के लिए, भगवान के स्वरूप को समझने के लिए जब इतनी सी बात हमारी अक्ल में बैठ जाती है तो हम कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ते। क्योंकि सृष्टि जब जब भगवान ने इसकी उत्पत्ति की है तो इसका विनाश भी हुआ है। जब जब महाप्रलय आया है, जिसको हम क़यामत कहते हैं, तो तब तक इस संसार में दोबारा फिर से सृष्टि की रचना हुई है। तो विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवतम पुराण और शिव महापुराण और श्रीमद् भागवतम पुराण इस बात के लिए गवाह हैं कि भगवान ने जब जब भी सृष्टि की रचना की है तो वो किसी न किसी अवतार में आकर वो सृष्टि की रचना और पालन करते रहे हैं। जय माता। जैसा कि अभी आपने इससे पहले कथा में सुना कि जब ब्रह्मा जी उस कमल नाल को पकड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि मेरा तो कोई उपतन करने वाला है इस संसार में, तो क्यों ना मैं उसका दर्शन करूं कि मेरा विधाता कौन है। तो ब्रह्मा जी जब वहाँ पर चलते चलते उन्होंने देखा कि कई हजार साल गुजर गए लेकिन ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला, वो भगवान तक पहुँच ही नहीं पाए। तब उनको आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, तुम तप करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो ब्रह्मा जी ने तप करने के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। तो अब ब्रह्मा जी आगे क्या वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती आदि शक्ति की वो वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वो स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा कि माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल होंगे। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कुराने से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा आया। तब उन देखने में हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भोक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत हास्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे निप्रोधार्य कर लिया। उस रतन जटिल विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वो विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों हीरी किरणों की धवन हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भय होकर बैठ गए। इंद्रिय विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे हुए देखकर दिखने आपने सामर्थ्य विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला ये विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वो संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काक की उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि अद्भुत से पर्वत, वन और उपवन तथा स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहाँ अनगिनत थे।
आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ी। अद्भुत चारदीवारी उस नगर की छवि पड़ रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उसमें नग को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, ये स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की है? वस्तुतः वो नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहाँ के राजा, देवताओं के राजा, दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्होंने तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बा भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। अक्षण भर बाद ही वो एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। परिजात की धवन छाए के नीचे सुरभा गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस परिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभागे इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्रशंसा प्रिया शाची विराजमान थी। उस स्वर्ग के हर्ष को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। वो नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र ही थे। वे शांत चित्त होकर काम ज्ञान पर बैठे और नगर के बाहर चले गए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे ये कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वो दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाए करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्र, नदियां, पर्वत और उरंगों का समाज एकतर था। भगवान शंकर और विष्णु मुझसे पूछा, चतुरानन, ये विनाशनी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता के कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वो विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरसर शिखर पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर यक्ष विराजमान थे। मन द्वार का एक सुंदर पवन था, जिसमें मुझे मूंगे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पुखराज आदि
वादों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमानों के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृक्ष पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थीं। मस्तक चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। गज चर्मी चादर ओढ़े रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षक कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जप ध्वनि कर रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। अक्षण भर के बाद वो भी विमान उस शिखा से भी उपवन के समान तेज चलते चाल से उड़ा और वैकुंठ में जा गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन तथा वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु को मन आश्चर्यचकित समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमलोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थीं। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी चवर चला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी पहुंच कैसे रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे थे। इतने में ही पवन रूप से बातें करता हुआ वो विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से लहरें उठ रही थीं। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदवार और परिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहा थे। अनेकों बिस्तरों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोती की कमलाएं लटक रही थीं। अनेक प्रकार के द्वार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। कोयल के मधुर स्वर में कुहू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधर्वों का गंधों का छिड़काव हुआ था। भंवरे गुणगान कर रहे थे जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ रही थी। उसी द्वीप में से मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस
पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्र धनुष के समान वो चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणीय बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्र को से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे, साथ चमक रही थी। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वो सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वो चमक रही थी। दिव्य पशु अशंकु भय अभय और उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ शोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में उनके साधक बैठकर ही इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबसे पास करने वाली वे अखिल जगत की अभिष्टरी देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली अद्भुत स्त्री सखियां निरंतर स्तुति कर रही थीं। भुवनेशी, महेश्वरी आदि नामों से हृदय में करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थीं। उन देवियों के कमल पुष्प आदि अनेकों नाम थे। 6 कमलों वाले उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम नहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनाशित हैं। इसके हमारे नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूसरे से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये ना कोई अप्सरा है और ना कोई गंधर्व कन्या, इन्हें देव कन्या ही। सब बोलो दुर्गेश्वरी माते की जय। जैसा कि अभी आपने देवी भागवतम पुराण में सुना कि माता भगवती ने जब उनको दर्शन दिया तो एक विमान भेजा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। तो उन तीनों की इच्छा हुई कि ऐसी प्रकृति जब माता ने मधु और केवट का सर्वनाश किया तो उनके त्रिदेव के मन में इच्छा हुई कि ऐसी भगवती का हमें दर्शन करना चाहिए। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस विमान पर बैठे जो माता भगवती ने भेजा था, तो जब माता भगवती ने वो विमान भेजा तो उस पर बैठकर उन्होंने आकाश मार्ग में उससे भी आगे चलते चले गए। तो वहाँ पर रास्ते में कई उन्होंने ऐसे ब्रह्मा देखे और कई ऐसे भगवान विष्णु देखे और कई ऐसे शिव भगवान को भी देखा। तो वो त्रिदेव हैरत में पड़ गई, उनके आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसी माया है, इसको हम समझ ही नहीं पाते। तो आगे फिर जब उन्होंने जाकर देखा कि एक मीठा समुद्र है, समुद्र को मीठे पानी का अमृत की तरह वो समुद्र है, उसको जब पार किया तो वहाँ पर एक ऐसा स्थान देखा कि जहाँ पर उनको माता भगवती जी का दर्शन हुआ। और माता भगवती जी जो हजारों मुख थे, हजारों हाथ थे, अपनी सखियों के साथ वो पलंग पर बैठी थी और सखियां उनकी सेवा कर रही थी।
तो त्रिदेव की ये उन्होंने जब देखा तो इस बात के लिए आश्चर्य में पड़ गए कि ये सुंदरी कौन है। ना तो ये कोई देव कन्या है, ना कोई ये गंधर्व कन्या है, ना ये कोई अप्सरा है, ये आखिर है तो है क्या। त्रिदेव ने जानने की बड़ी इच्छा प्रकट करते हुए त्रिदेव ने उनके आगे हाथ जोड़े कि आप देवी कौन हो, आप अपना परिचय दो। धन्यवाद जी आप सबका। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, इस कथा को समझेंगे, और आशा करता हूँ कि आप ये मैसेज दूसरों तक भी आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद जी। जय माता दी।